वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे अगर हम दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करें तो उनके यूनिट इंपल्स रिस्पांस या सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन पर क्या असर पड़ता है और नेट ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कनेक्शन के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करें जिसे कहा जाता है कैस्केडेड अरेंजमेंट, हम उन्हें कैस्केडिंग करें उनकी, या फिर हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट करें या करें उनका पैरेलल कनेक्शन। अब जब हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं या उनकी कैस्केडिंग करते हैं उस केस में दो सिस्टम्स कुछ ऐसे आपस में अटैच्ड होते हैं जिसमें से एक सिस्टम को हम फाइनल इनपुट देते हैं, अपना एक्सटर्नल इनपुट देते हैं, और दूसरे सिस्टम का आउटपुट, पहले सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट का काम करता है, और जो दूसरा सिस्टम होता है उसका आउटपुट ही आपका फाइनल आउटपुट सिस्टम का होता है। कैस्केडेड अरेंजमेंट के केस में सपोज हमारे पास दो सिस्टम्स हैं और इसका यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है H1n, इसका यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है H2n। ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन है H1z, अगर हम z ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, हमने यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया है, तो उस केस में हम z ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन है H1z, इसका ट्रांसफर फंक्शन है H2z। अब इस ओवरऑल अरेंजमेंट का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इसके लिए सपोज हमारे पहले सिस्टम का जो आउटपुट है जिसे हम नाम दे रहे हैं y1n, इस y1n को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द कन्वॉल्यूशन ऑफ इनपुट एंड पहले सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। जो पहले सिस्टम का आउटपुट होगा वो इनपुट और इसका जो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है इसके कन्वॉल्यूशन के बराबर होगा। इसके बाद ये आउटपुट दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट का काम करेगा और जो फाइनल आउटपुट yn आपको मिलेगा, yn दूसरे सिस्टम के इनपुट यानी कि y1n और दूसरे सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स यानी H2n के कन्वॉल्यूशन के बराबर होगा। अब इसके बाद हम इसमें y1n की वैल्यू यहां से रख करके देखते हैं तो हमें मिल जाएगा xn कन्वॉल्व विथ H1n, ये हो गया आपका y1n कन्वॉल्व विथ H2n। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसे हम कन्वॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, xn कन्वॉल्व विथ H1n which is again convolve with H2n। हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को हम अपने सिस्टम की जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिलेशन की इक्वेशन होती है, यानी yn इज द कन्वॉल्यूशन ऑफ xn एंड hn, इससे कंपेयर करें तो हमें नेट यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स यानी दोनों सिस्टम को कनेक्ट करने के कारण, कैस्केडेड करने के कारण जो नेट यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स हमें अपने सिस्टम का मिल रहा है वो इसके बराबर यानी H1n कन्वॉल्व विथ H2n के बराबर मिलेगा। यानी हम अगर अपने सिस्टम को कैस्केड कनेक्शन करते हैं तो उस केस में उनके जो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स होते हैं वो आपस में कन्वॉल्व होते जाते हैं। जैसे अब अगर इसके आगे हम एक तीसरा सिस्टम लगा दें जिसका यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स H3n हो तो उस केस में नेट यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा H1n कन्वॉल्व विथ H2n कन्वॉल्व विथ
H3N, ऐसे ही ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ये बात रही यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की। अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो Z ट्रांसफॉर्म को ही लेकर के हम ट्रांसफर फंक्शन का अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो HN यानी कि इसका Z ट्रांसफॉर्म है सपोज HZ, तो ये कहलाएगा नेट ट्रांसफर फंक्शन। नेट ट्रांसफर फंक्शन के लिए H1N का Z ट्रांसफॉर्म अगर H1Z है और H2N का Z ट्रांसफॉर्म अगर H2Z है, टाइम डोमेन में H1N और H2N का हो रहा है कन्वॉल्यूशन, तो Z डोमेन में H1Z और H2Z का होगा मल्टीप्लिकेशन। यानी कि नेट ट्रांसफर फंक्शन पहले के ट्रांसफर फंक्शन, पहले सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन और दूसरे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अगर तीसरा सिस्टम लगा दे तो हमें नेट ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा H1Z इंटू H2Z इंटू H3Z। तो ट्रांसफर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कैस्केड अरेंजमेंट में और यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हम कैस्केडेड अरेंजमेंट में कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल इंटरकनेक्शन की। पैरेलल इंटरकनेक्शन यानी कि दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को पैरेलली कनेक्ट करना। सपोज हम दो ही सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसमें से पहले सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है H1N और दूसरे सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है H2N। इन सिस्टम्स को हम जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो दोनों के इनपुट सेम रहेंगे और वही हमारा एक्सटर्नल इनपुट होगा। वहीं पर इन सिस्टम्स के जो आउटपुट होंगे वो फाइनल आउटपुट के लिए आपस में जोड़े जाएंगे। अगर इसका आउटपुट है Y1N और इसका आउटपुट है Y2N, तो उस केस में हमारे सिस्टम का आउटपुट यानी कि YN होगा Y1N प्लस Y2N के बराबर। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को ऐसे अरेंज करते हैं उस केस में हम कहते हैं कि हमने उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया है। अब इस पैरेलल कनेक्शन का उनके यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन पर क्या असर पड़ता है वो अब देख लेते हैं। तो जो पहला सिस्टम है हमारा जिसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है H1N और आउटपुट हमें मिल रहा है Y1N, तो ये Y1N की वैल्यू हमें मिलेगी XN यानी इनपुट और H1 यानी इसके यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के कन्वॉल्यूशन के बराबर। वहीं पर दूसरे सिस्टम का आउटपुट यानी कि Y2N होगा इनपुट और दूसरे के यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के कन्वॉल्यूशन के बराबर। अब सिस्टम का नेट आउटपुट YN जिसे हमने डिफाइन किया है Y1N प्लस Y2N पैरेलल कनेक्शन के कारण, वो हो जाएगा XN कन्वॉल्व विथ H1N, वैल्यूज हम रखते जा रहे हैं, Y1N की वैल्यू हमने रखी है, प्लस XN कन्वॉल्व विथ H2N के बराबर। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, XN को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा XN कन्वॉल्व विथ H1N प्लस H2N। XN कन्वॉल्व विथ H1N प्लस H2N। और जब हम अपनी इस इक्वेशन को YN इज इक्वल्स टू XN कन्वॉल्व विथ H1N प्लस H2N को स्टैंडर्ड सिस्टम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें नेट यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स HN मिल जाएगा H1N प्लस H2N के बराबर। यानी जब हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनके यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। अगर हम तीसरा सिस्टम भी पैरेलली कनेक्ट कर दें तो हमारा नेट यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा H1N प्लस H2N प्लस H3N के बराबर। ऐसे ही आगे आप एस्टिमेशंस कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें,
Z ट्रांसफॉर्म को ही हम बेस लेकर के चल रहे हैं, तो HN का Z ट्रांसफॉर्म HZ अगर हो और H1N का Z ट्रांसफॉर्म H1Z हो, H2N का Z ट्रांसफॉर्म H2Z हो, तो उस केस में नेट ट्रांसफर फंक्शन यानी कि HZ H1Z और H2Z के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि ट्रांसफर फंक्शंस भी आपस में जुड़ेंगे। तो ऐसे हम पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स पर कैलकुलेशंस करते हैं यूनिट इंपल्स रिस्पांस और ट्रांसफर फंक्शन का। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम्स को या तो कैस्केड अरेंजमेंट दे सकते हैं या फिर हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं।